जय साईं राम। बाबा जी की लीला अनंत है, उनका ना आदि है ना अंत है। बाबा सर्वव्यापी हैं, अपने सभी भक्तों को प्यार करते हैं, उनके दुख सुख का ध्यान रखते हैं और अपने भक्तों को रोग मुक्त करते हैं, चिंता मुक्त करते हैं, सदा ही उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। गुजरात में राव बहादुर जी के यहाँ पर एक रसोइया काम करता था, उसका नाम था मेघा, राव बहादुर के घर का। तो राव बहादुर की बड़ी इच्छा थी कि वो मेघा को साईं बाबा के पास भेजें शिरडी और उनको कहें कि साईं बाबा ही साक्षात शिवजी महाराज हैं, क्योंकि मेघा शिवजी के भक्त थे। लेकिन मेघा शिरडी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वहाँ जा कर के एक यमन को नमस्कार करना पड़ेगा। लेकिन राव बहादुर नहीं माने और उन्होंने उनको शिरडी भेज दिया। जैसे ही वो बाबा के पास पहुँचे, बाबा ने उनको बड़े क्रोधित होकर के डांट के निकाल दिया कि इसे बाहर निकालो। मेघा घबरा गए, लेकिन वो अचरज में भी पड़े कि मेरे हृदय की बात इनको कैसे ज्ञात हो गई, क्योंकि बाबा ने कहा बाहर निकलो, तुम ऊंची जाति के ब्राह्मण हो और मैं एक नीच जाति का यवन हूँ, मुझे प्रणाम मत करो, जाओ। और उनको वहाँ से निकाल दिया। फिर मेघा नासिक चले गए और वहाँ वो त्र्यंबकेश्वर जी की पूजा करते रहे। 1 साल के बाद वो शिरडी आए और फिर उन्हें शिरडी में रहने का स्थान मिल गया। फिर वो धीरे धीरे बाबा जी के पास आने लगे और बाबा जी की पूजा में उनका मन लगने लगा और वो बाबा को साक्षात शिव ही मानने लगे। एक बार मकर संक्रांति का त्यौहार आया तो मेघा की इच्छा हुई कि मैं साईं बाबा को गंगा जल से स्नान कराऊं, और बाबा जी की पूजा के लिए वो बिल्व पत्र बड़ी दूर से लाया करते थे और वो उनसे ही बाबा की पूजा करते थे। बाबा की ये विशेषता है कि वो अपने भक्तों को इच्छा अनुसार पूजा करने दिया करते थे। मकर संक्रांति पर उन्होंने कहा कि बाबा मैं आपको स्नान कराना चाहता हूँ गंगा जल से। बाबा ने कहा मैं तो एक फ़कीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। लेकिन मेघा नहीं मानता था और गोदावरी से गंगा जल लाने के लिए उन्हें 8 कोस की यात्रा करनी पड़ी और 8 कोस की परिक्रमा करके वो गंगा जल लेकर आए और उन्होंने बाबा से कहा कि आइए मैं आपको स्नान कराना चाहता हूँ। बाबा जी एक तख्ते पर बैठ गए लकड़ी के और बोले, मेघा इतनी तो कृपा करना कि मुझे पूरा मत भिगोना, मेरे केवल सिर को ही भिगोना, केवल मेरे सिर पर ही पानी डालना, क्योंकि जो सिर है वो शरीर का प्रधान अंग है। सिर पर पानी डालना ही सारे शरीर पर पानी डालना होगा। लेकिन मेघा कहाँ मानने वाला था। मेघा तो बहुत खुश था कि आज संक्रांति के दिन मुझे शिव जी को, बाबा जी के रूप में शिव जी को स्नान करने का अवसर मिल रहा है। उसने बर्तन उठाया और सारा पानी बाबा जी के शरीर पर हर हर गंगे करके डाल दिया। लेकिन वो बड़ा हैरान हुआ कि जब वो स्नान करा चुका तो उसने देखा कि अरे बाबा जी का तो केवल सिर ही गीला हुआ है, बाकी उनका पूरा शरीर सूखा था। तो ऐसे ऐसे बाबा चमत्कार भी किया करते थे अपने भक्तों को खुश करने के लिए। मेघा बहुत खुश हो गया कि मुझे स्नान कराने का बाबा को मौका मिल गया। साईं जानते थे कि वो शिव भक्त हैं, तो एक बार सपने में आकर के उन्होंने कुछ चावल फेंके और आवाज़ दे करके कहा, मेघा मेरे चित्र के पास त्रिशूल बनाओ। एकदम मेघा की आंखें खुल गई। मेघा ने देखा वहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ चावल जरूर वहाँ पर बिखरे हुए थे। वो बाबा के पास आए, उन्होंने कहा बाबा मुझे ये स्वप्न दिखाई दिया। तो बाबा ने कहा स्वप्न नहीं था, वो मेरी आज्ञा थी। मेघा ने कहा दरवाज़ा तो बंद था, आप अंदर कैसे आए। बाबा ने कहा कि मुझे अंदर आने के लिए किसी दरवाजे की आवश्यकता नहीं है और ये स्वप्न की बात नहीं है, तुम त्रिशूल बनाओ। तो बाबा के चित्र के पास त्रिशूल बनाया और एक बार एक रामदासी भक्त शिव जी की पिंडी लेकर आया। बाबा जी ने वो पिंडी भी मेघा को दी। मतलब कहने का ये है, क्योंकि
जानते थे बाबा कि मेघा शिव भक्त हैं। नमः शिवाय पंचाक्षरी शब्द का प्रयोग करते हैं, नमः शिवाय का जाप करते हैं। तो उन्होंने उसको उनकी भक्ति की तरफ ही प्रेरित किया। ऐसे हैं हमारे साईं कि वो जो उनकी शरण में जाता है उसकी पूरी संतुष्टि करते हैं और उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। जय साईं राम।